हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम इन एसके सक्सेस क्लास यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंस्ट्रक्शन। इससे पहले मैंने इसे क्लास 10 के लगभग सारे इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक हैं सबके वीडियोस प्लेलिस्ट में बना दिए हैं। आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, पर आई बटन में मैं इसकी लिंक दे दूंगा। आप उसके सारे वीडियोस को एक बार देखें और उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करें। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, तो मैं उस पर और वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। आज हम कंस्ट्रक्शन टॉपिक है उसको कंप्लीट करेंगे। इसमें देखिए, कंस्ट्रक्शन चैप्टर में बेसिक क्या है कि हमें इसमें कुछ अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन हैं। जैसे एक तो हमें लाइन सेगमेंट को कैसे डिवाइड करना है, फिर हम ट्राइंगल कैसे बनाएंगे, और रेशो में और फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस होता है। तो उसको हम उस बेसिक को, उस कंफ्यूजन को अच्छी तरह दूर करेंगे। इसके अंदर बेसिक को समझेंगे और कंफ्यूजन को दूर करेंगे। इसके देखिए 11.1 ही स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन मैं स्टार्टिंग से करवाता हूँ आपको। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा था यहाँ पे, देखिए इसमें हमें ये कह रहा है कि हमें एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है विच इज 7.6 सेंटीमीटर, और हमें इसमें इससे क्या करना है, डिवाइड करना है इसे रेशियो में 5:8 में। डिवाइड इन रेशियो 5:8, ये है फर्स्ट क्वेश्चन। इसी में सेकंड क्वेश्चन भी साथ साथ नोट कर देता हूँ मैं यहाँ पे, फिर एक साथ हम सॉल्व करते हैं इसको। इससे क्या होगा, इसकी जो कंफ्यूजन है ना वो कंफ्यूजन साथ साथ दूर हो जाएगी। देखो सेकंड क्वेश्चन में हमें एक ट्राइंगल बनाने को कह रहा था। देखो एक ट्राइंगल था, उसका रफ डायग्राम बना लेता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। इसमें ये तो है 4 सेंटीमीटर, एक है 5 और ये 6, एक ट्राइंगल है ये, और इसे हमें डिवाइड करना है 2:3 में। बस इतना सा क्वेश्चन है ये, कोई कंफ्यूजन नहीं करना इसमें हमें। एक सेकंड क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, देखिए इसमें भी सेम टू सेम है, एक ट्राइंगल है बनाना है ना। फर्स्ट साइड हम 5 ले लेते हैं, सेकंड 6 है और ये 7 है, ऐसा ही कुछ है। और जो साइड है उसको किस रेशियो में डिवाइड करना है, 7:5 में। बस ये 3 क्वेश्चन आप अच्छे से समझ जाएंगे ना, तो इसे आगे के क्वेश्चंस करने में 1% दिक्कत नहीं आएगी आपको। देखिए ये इनके बेसिक। फर्स्ट में क्या है, हमें एक लाइन सेगमेंट बनाना है, उसे 5:8 में डिवाइड करना है। देखिए रेशियो में और फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है। रेशियो में क्या होता है कि फर्स्ट जो कट लगता है ना वो लगता है A5 पे, और सेकंड लगता है इसके टोटल पे। इसके पीछे भी एक रीजन है। रीजन क्या है मैं आपको इस डायग्राम में समझाता हूँ। देखिए हमें सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है 7.6 का। ये है 7.6 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमें क्या करना है, एक एक्यूट एंगल बनाना है। एक्यूट एंगल मींस 90 से कम। एक एक्यूट एंगल नीचे ड्रॉ करना है, ऊपर भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमें करना क्या होता है, देखिए अगर मैं इसमें फर्स्ट आर्क अगर टोटल 5 और 8 है, आप ऐसे कहेंगे फर्स्ट आर्क 5 पे लगाओ, सेकंड 8 पे लगाओ, बट उससे फर्क क्या होगा, ये है 5:8। यहाँ देखो फर्स्ट आर्क लगेगा 5 का और सेकंड लगेगा 8 का, तो 5 और 8 के बीच में डिफरेंस कितना होगा, 1 2 3 4, सबसे 5 का यहाँ पर है और 6 7 8 का यहाँ पर है, यही है। अगर 8 को मैं मिला दूँ और 5 को मिला दूँ, देखो फर्स्ट आर्क तो 5 का बन गया, वो सेकंड 8 का। 5 और 8 यहाँ पे तो डिफरेंस 3 का ही रह गया, तो रेशियो कितना आया, 5:3 रह गया यहाँ पे। बट हमें चाहिए कितना, 5:8, मतलब फर्स्ट होना चाहिए 5 का और उसके बीच में जो डिफरेंस है वो होना चाहिए 8 का। यस और नो, हमें इस लाइन को डिवाइड करना है, इसीलिए हम इसका यहाँ पे टोटल करते हैं। फ्रैक्शन में और टोटल में यही डिफरेंस है। तो यहाँ हम इसका पहले टोटल करेंगे 13, तो हमें यहाँ पे 13 आर्क लगाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यहाँ पे नाम डाल दिया A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 10 11 12 एंड 13। ऐसा लो। देखिए इसके बाद का प्रोसेस सबसे इजी है। इस लास्ट पॉइंट है तो लास्ट पॉइंट से लास्ट को मिलाना है एज इट इज। इसके बाद प्रोसेस क्या होती है, इसको अच्छे से समझना। देखिए हमें करना क्या होता है, यहाँ पे एक छोटा सा हमें सेमी सर्किल बनाना है, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग आप लेंथ ले सकते हैं, कुछ भी कम से कम ही लेनी है इसके अंदर की, जो सीधा से बन जाएगी। एक सेमी सर्किल बनाना है और हमें करना क्या, इस लाइन को मेजर करना है। यहाँ पे इस लाइन को कंपास से मेजर करना है। इस सेमी सर्किल फर्स्ट से यहाँ की डिस्टेंस कितनी है, ठीक है, उतनी डिस्टेंस का सेमी सर्किल हमें इस A5 पे ड्रॉ करना है और फर्स्ट आर्क लगाना है, ठीक है। एक फर्स्ट आर्क लगा, क्या होगा, बिल्कुल इसकी पैरेलल, इस लाइन की जस्ट पैरेलल लाइन यहाँ पे बनेगी, और ये क्या होगा, जस्ट इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे आप इसको पॉइंट डाल सकते हैं कितना, C। तो यहाँ पे जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, AC और BC। इसका रेशियो हमारे पास आएगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी अब 5 और नेक्स्ट होगी 8। अब आप अब शायद डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा फ्रैक्शन में और रेशियो में क्या होता है। देखिए हमने अब इसको अब जो डिवाइड किया ना, ये फ्रैक्शन में डिवाइड हुआ है, इसलिए फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं, इसका टोटल नहीं करते, रेशियो में हमें टोटल करना पड़ता है, क्योंकि हमें इसका जो डिफरेंस है ना वो क्या चाहिए, पहला 5 चाहिए और सेकंड 8 चाहिए। यस और नो। देखिए अब सेकंड क्वेश्चन हमें क्या है, एक ट्राइंगल बनाना है और उसे 2:3 में डिवाइड करना है। इसमें हम रेशियो के जो टोटल होता है ना, जो मैक्सिमम नंबर है उतने कट लगाते हैं टोटल। इसमें हम लगाएंगे 7, बट इन दोनों में भी एक डिफरेंस है मेजर,
उसको गौर से समझिएगा। देखिए हमें क्या करना है, एक सबसे पहले 4 सेंटीमीटर है ना नीचे, तो 4 सेंटीमीटर का हमें क्या लगाना है, बनाना है, ट्राइंगल बनाना है, 4 सेंटीमीटर का ट्राइंगल और एक एक्यूट एंगल। सेम प्रोसेस है, 2:3 है तो मैक्सिमम मार्क कितने होंगे, जितनी मैक्सिमम नंबर है इसमें, तो 1 2 3। अब डिफरेंस क्या है वो अच्छे से समझना है, इसको आप नाम डाल देंगे A1 A2, दिस इज A3। देखिए इसमें क्या होता है, हम डेनोमिनेटर के अकॉर्डिंग ही मैच करते हैं। अगर इसमें डेनोमिनेटर 3 है तो डेनोमिनेटर हमेशा लास्ट पॉइंट से मैच होता है, ठीक है। डेनोमिनेटर को लास्ट पॉइंट से मैच कर देना है, एज इट इज सेमी सर्कल ड्रॉ करना है और इस लाइन को मेजर करना है, यहाँ से यहाँ तक कंपास से आपको मेजर करना है, ठीक है। जितना मेजरमेंट यहाँ आएगा ना, कंपास को ओपन रखना है उतना ही, A2 पे सेमी सर्कल बनाना है, फर्स्ट आर्क बनाना है और मैच कर देना है, बस क्लियर। इसके बाद की प्रोसेस जो हमने पहले की क्लासेस में की है, हमें ए पॉइंट से क्या करना है, ए पॉइंट से तो 5 सेंटीमीटर का आर्क लगाना है, बी पॉइंट से कितना लगाना है, 6 सेंटीमीटर, कंपास ओपन करके आर्क लगाना है और इसको मैच कर देना है, ठीक है। इसको मैच करने के बाद यही प्रोसेस हमें यहाँ यूज करनी है, सेमी सर्कल बनाना है और कंपास में मेजरमेंट करना है। कंपास में इसको मेजर करके एक सेमी सर्कल यहाँ बनाएंगे, फर्स्ट आर्क लगाएंगे और मैच कर देंगे, बस हमारा डायग्राम कंप्लीट है। ABC हमारा ट्राइंगल बन गया, इसको आप डी पॉइंट डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ ये जो डिफरेंस होगा ना, ये लाइन इक्वल पार्ट में डिवाइड भी हो गई और हमारा ट्राइंगल भी कंप्लीट हो गया। ये लाइन है 5 सेंटीमीटर की और ये है 6 सेंटीमीटर की, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन में सेकंड में क्या डिफरेंस है, इसको अच्छे से समझना है। देखिए यहाँ पे हमें एक लाइन सेगमेंट बनाना है, सेम प्रोसेस, AB 5 सेंटीमीटर, एक है भाई क्या, एक्यूट एंगल है, मैक्सिमम नंबर 7 और 5 में कितना है, 7 है, ठीक है। तो 7 आर्क लगाते हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब इम्पोर्टेंट चीज इसमें क्या है, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा ढंग से बनाना पड़ेगा, एक सेकेंड, थोड़ा सा क्या है, ये डायग्राम फैलेगा आगे, इसलिए थोड़ा सा हम यहाँ बना लेते हैं इसको। देखिए ये लाइन सेगमेंट हो गया, कितना हो गया, ये AB 5 सेंटीमीटर, ये एक्यूट एंगल बन गया, 7 आर्क लगाने इस पे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। देखिए ये हो गया कितना, A1 A2 A3 A4 A5 A6 एंड दिस इज A7। इंपॉर्टेंट चीज जो इसका जो डेनोमिनेटर है ना, हमेशा डेनोमिनेटर ही लास्ट पॉइंट से मैच होता है। डेनोमिनेटर कौन सा है, 5 है, 5 को हमें लास्ट पॉइंट से मैच करना है। अब आप बोलेंगे कि इसका जो 7 है, 7 को किससे मैच करें, तो देखिए इसमें होता क्या है, जब 7 से हमें मैच करना होता है तो हमें इस लाइन को आगे एक्सटेंड करना होगा, ठीक है। आगे एक्सटेंड कैसे होगी, क्योंकि देखो जो लाइन सेगमेंट बनेगा ना, वो तो रेशियो किसके अकॉर्डिंग बनेगा, डेनोमिनेटर के अकॉर्डिंग। जब डेनोमिनेटर न्यूमरेटर जब बड़ा हो जाता है ना, डेनोमिनेटर के अकॉर्डिंग बनाते हैं और जो न्यूमरेटर है ना उसके अकॉर्डिंग एक्सटेंड करना होता है हमें। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखिए अब अभी तक हम क्या कर रहे थे, इस A3 था ना, डेनोमिनेटर को मैच कर रहे थे और इसके अकॉर्डिंग इसका पहले वाला रेशियो बना रहे थे। अब हम पहले A5 वाला है, इसका सेमी सर्कल बनाएंगे, फर्स्ट आर्क लगाएंगे, ठीक है। इसको यहाँ से यहाँ तक आपको मेजर करना है और इस प्रोसेस को अगले वाले पॉइंट पे यूज करना है, सेमी सर्कल फर्स्ट आर्क और इसको मैच कर देना है, ठीक है। जहां तक आगे जा रहा है ना, इसको आगे बढ़ा देना है ऐसे, बस ये कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है। इसको जितना एक्सटेंड करना था उतना एक्सटेंड हमने कर दिया। अब हमारे पास जो ट्राइंगल है ना, वो यहाँ से बनेगा। देखिए आपको इस पॉइंट से, A पॉइंट से कितना आर्क बनाना है, 6 सेंटीमीटर का, B पॉइंट से बनाना है 7 का और आपको इससे मैच करना है, ठीक है। प्रोसेस जस्ट इनवर्स है, क्योंकि हम लास्ट पॉइंट हमारा ये था, इसमें लास्ट पॉइंट है हमारा एक्सटेंडेड पॉइंट, ठीक है। यहाँ हमें एक सेमी सर्कल बनाना है और इस पॉइंट को मैच करना है और इस प्रोसेस को अगले पॉइंट पे यूज करना है, सेमी सर्कल कट लगाना है और इसको आगे मैच कर देना है, आगे तक बढ़ा देना इसको और जहां पे जा रहा है वहां तक इसको ऐसे एक्सटेंड करके एकदम स्ट्रेट मिलाना है, ठीक है, एकदम स्ट्रेट मिलाना है और ये हमारा ट्राइंगल बन गया ABEC और ये हो गया इसका एक्सटेंडेड पॉइंट, ठीक है। दोनों में डिफरेंस आपको अच्छे समझ में आ गया। यही है इसका मेजर डिफरेंस इस पूरे चैप्टर में। 11.1 एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे कंप्लीट हो गए। आप आसानी से आगे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अगर आपका ये बेसिक क्लियर है तो। 11.1 की जो कंफ्यूजन थी ना, वो उन 3 क्वेश्चन से ऑटोमेटिक दूर हो गई होगी क्योंकि सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिक सेम है, बस आपको रेशियो का ही जो कंफ्यूजन था ना उसको दूर करना था। अब 11.2 कंप्लीट करते हैं क्योंकि इससे हाई वेटेज का क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड एग्जाम में। काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस गौर से समझिएगा। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैसे बहुत ईजी है। क्या कह रहा है इसके अंदर, ड्रॉ अ सर्किल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। देखिए जो ये कहता जा रहा है ना, हमें बस वो करते जाना है। एक सर्किल ड्रॉ करना है 6 सेंटीमीटर रेडियस का, भाई ड्रॉ हो गया ये रेडियस है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे क्या कह रहा है ये, फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर। देखिए
सेंटर से 10 सेंटीमीटर आगे जाना है भाई, 6 तो यहाँ से यहाँ तक हो ही गया, 4 और चल जाते हैं हम आगे, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, ये पॉइंट है हमारे पास। अब आगे क्या कह रहा है ये, फ्रॉम टेंस कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट ऑफ टू द सर्किल। देखिए इस आउटसाइड जो ये आउटसाइड में पॉइंट है ना, इस पॉइंट से हमें इस पे टेंजेंट बनानी है। अब टेंजेंट आप इस पे डायरेक्ट नहीं बना सकते, इस पे ये ध्यान रखने वाली बात है। हमें सबसे पहले क्या करना होता है, इस लाइन को बाइसेक्ट करना होता है इक्वल पार्ट में। बाइसेक्ट करने का प्रोसेस क्या होती है, अगर ये लाइन 10 सेंटीमीटर की है ना, तो आपको इसको हाफ से ज्यादा कंपास ओपन करना है। 10 है तो आप 6 से 7 सेंटीमीटर कंपास ओपन करें और ये ओ पॉइंट डाल दें और इसको ए पॉइंट, ओ और ए पॉइंट से आपको आर्क लगाना है ऊपर भी और ए से और नीचे भी, ठीक है। और क्या करना है, इसको बाइसेक्ट कर देना है। बाइसेक्ट करते हैं आपको जस्ट इसका सेंटर पॉइंट आ जाएगा। इससे आप चेक करेंगे तो कंपास से यहाँ की और यहाँ की डिस्टेंस होगी ना, वो इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तब ये मिड पॉइंट सक्सेस है आपका। इस पॉइंट पे आप कंपास को आपको रखना है और एक सर्किल ड्रॉ करना है जो कि बाकी दो पॉइंट को मैच करता हुआ आएगा ऐसे। ये सर्किल थोड़ा सा टेढ़ा बना है मेरा इसलिए क्योंकि मैंने अंदाजे से बनाया इसको, ठीक है। अब कंपास से बनाएंगे तो एकदम गोल बनेगा ये, ठीक है। आप इसको बस जहां पे ये कट लगाएगा ना, वहां से आप इसको मैच करना है। यस और नो? सबसे इजी था ये क्वेश्चन और ये काफी अच्छे मार्क्स दिलाता है आपको इसके एग्जाम में, ठीक है। ये क्वेश्चन फर्स्ट बस इतना सही था, क्वेश्चन कंप्लीट है, आपको इसके बस स्टेप्स लिखने हैं, बाकी को आप मेजरमेंट कर ही दीजिएगा। बी हो गया, आप इसको सी पॉइंट डाल सकते हैं, ठीक है, जो भी कट लगाते हैं ना उसको। और यहाँ पे जो ए बी सी इसको डालेंगे हम डी और इसको ई। तो यहाँ पे बस ये जरूर मेजर कर देना कि इस लाइन जो टेंजेंट बनी है वो कौन सी है। तो ए बी और ए क्या बनी है यहाँ पे हमारी टेंजेंट। ओ ए क्या है यहाँ पे रेडियस है, जो जो डिटेल्स आपने लिखी है ना उसकी लेंथ आपको मेजर करनी है। यहाँ पे जो लेंथ है ना, आपने जितनी भी लेंथ आई है आपकी, उस लेंथ को मेजर करके और बताना है। इंपॉर्टेंट इसमें एक रोल और ये भी है, सर्किल चैप्टर वैसे इस बार कोर्स में है नहीं, बाकी अगर आप सर्किल चैप्टर पढ़ते तो और पता चलता है कि यहाँ पे जो ये एंगल है ना, ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है यहाँ पे, ठीक है। वो आपके काम का नहीं है, आप तो वाली सर्किल पे ध्यान रखिए, आगे अगर जरूरत होगी तो मैं उसको और बता दूंगा आपको। शायद है मेरे हिसाब से कंस्ट्रक्शन में भी एक क्वेश्चन है ऐसा जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा इसके अंदर। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। सेकंड क्वेश्चन हमें कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ सर्किल, कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो स्टेप्स कहता जा रहा है वो हमें करना है। कंस्ट्रक्ट सर्किल 4 सेंटीमीटर, भाई 4 सेंटीमीटर का पहले सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया भाई 4 सेंटीमीटर का सर्किल ड्रॉ करना है हमें, ठीक है। आपको ऐसे रफली नहीं करना, फेयर कॉपी बनाना ढंग से, 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेके फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ कोइंसेंट्रिक सर्किल ऑफ अ रेडियस। देखिए कोइंसेंट्रिक का मींस होता है सेंटर एक ही होना चाहिए और उस पे सर्किल दो होंगे, एक ही सेंटर। भाई इसी सेंटर में 4 सेंटीमीटर बना, इसी सेंटर से हमें 6 सेंटीमीटर का बनाना है जो जस्ट इसके ऊपर बनेगा, ठीक है। इसकी जो डिस्टेंस होगी ना यहाँ से यहाँ तक, ये कितनी हो जाएगी अब 6 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे क्या कह रहा है ये, अब ये कह रहा है 6 सेंटीमीटर मेजर इट्स लेंथ एंड ऑल्सो वेरीफाई द मेजरमेंट बाय एक्चुअल कैलकुलेशन। अच्छा इसमें ये ऐसे कह रहा है कि जो आउटसाइडर पॉइंट बनाना ही है, इस आउटसाइडर पॉइंट से हमें एक वो बनानी है इस पे टेंजेंट। तो आप चाहें तो इसको यहीं आगे भी मिला सकते हैं, यस और नो। तो यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई है 6 सेंटीमीटर। देखिए हमें ये जो हाईएस्ट है ना, जो बड़ा वाला सर्किल है, उससे छोटे वाले सर्किल पे टेंजेंट बनानी है। तो 6 सेंटीमीटर को हम बाइसेक्ट करेंगे तो 6 का हाफ कितना होता है 3 से 1 सेंटीमीटर ज्यादा, 4 सेंटीमीटर ऊपर करना है और एक ऊपर और नीचे आर्क लगाना है। आर्क हम लगाते हैं क्यों, बाइसेक्ट करने के लिए, ठीक है। बाइसेक्ट करते मिड पॉइंट आ गया, मिड पॉइंट से आप इसको मैच कर देंगे कुछ इस तरीके से, यस और नो। मिड पॉइंट से मैच होते ही यहाँ पे बस पॉइंट आ गए, आपको इससे इसको मैच कर देना है, ठीक है। 6 सेंटीमीटर थी, हमने इसको बाइसेक्ट किया, बाइसेक्ट करने के बाद क्या किया, जहां पे कट लगा रहा है उस कट से हमने इस पॉइंट को मैच कर देना है। तो ये पॉइंट ओ हो गया, दिस इज ए, ये बी एंड दिस इज सी। और इस टेंजेंट की जो लेंथ है उसको मेजर करना है कि टेंजेंट कितने सेंटीमीटर की बनी है, यस और नो। डायग्राम क्लियर है, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन और देखते हैं। आप इसको रिवाइंड करके एक बार वापस देखिएगा अगर आपको दिक्कत आ रही है तो इसके अंदर एक एक स्टेप को गौर से समझना है, कैसे ये सर्किल बन रहा है, कैसे ये डायग्राम आसानी से बना सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसका। या थर्ड क्वेश्चन आप खुद करना चाहे तो खुद भी कर सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है वैसे ये। फोर्थ क्वेश्चन करा देता हूँ मैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन हमें कह रहा है ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्किल 5 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट ए 60 डिग्री एंगल। गौर से देखिएगा, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसमें
कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। देखो हमें एक पहले सर्किल ड्रॉ करते हैं। एक सर्किल ड्रॉ करेंगे जिसकी रेडियस है कितनी, 5 सेंटीमीटर। देखिए एक 5 सेंटीमीटर सर्किल का रेडियस ड्रॉ करा। आफ्टर दैट हमने क्या किया, विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। अच्छा, इससे हमें एक टेंजेंट बनानी है। ये ऐसे कह रहा है, देखिए रफ डायग्राम अगर मैं समझाऊं आपको तो रफ डायग्राम में कुछ ऐसा कहना चाह रहा है ये इनके बीच में जो एंगल होगा ना ये कितना होना चाहिए, 60 डिग्री का। अब अगर गौर से देखें तो इसमें रिलेशन आपको समझाना ही पड़ेगा भाई। रिलेशन यहाँ पे होता है कितना, ये टेंजेंट है ना यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है, हमेशा बनाती है। अगर ये देखिए ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, इस क्वाड्रिलेटरल में अगर ये 90 90 है तो ये कितना हो गया 90 90 180। और तो फिर इन दोनों का ऐड कितना होगा, ऑब्वियसली अगर टोटल 360 है, 180 कैंसिल हो गया तो 180 बचा। 180 में से अगर आप इसको 60 बनाना चाहते हैं तो ये वाला एंगल कितना होगा, 120 होगा। यस और नो। अगर आप इस एंगल को 120 बना देंगे ना तो ऑटोमेटिक इसको 60 बनना ही पड़ेगा। इसके जस्ट सामने वाले एंगल को अगर आप 120 बना, क्योंकि हमारे पास ये वाला पॉइंट क्लियर नहीं है, हमारे पास एंडिंग पॉइंट तो है ही नहीं आउटसाइड कि हमें कहाँ बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इस सेंटर पॉइंट से 120 का एंगल बना लेंगे, क्योंकि इससे 120 का एंगल बनेगा तो बाहर वाले एंगल को 60 बनना ही पड़ेगा ऑटोमेटिक। 120 कंपास से बनाना सबको आता ही है। कैसे बनाते हैं, सेंटर पॉइंट से एक सर्किल बनाना है। फर्स्ट आर्क होता है 60 का, सेकंड होता है 120 का। यस और नो। 120 का आर्क हमें मेजर कर देना है, ये हो गया 120। अब देखिए 120 के बाद क्या करना है, यहाँ से यहाँ ये वाले एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री होता है। वही सेमी सर्किल 60 120 90, सेम टू सेम 60 120 लीड में 90 मैच करना है। और यहाँ से भी एकदम स्ट्रेट मैच करते जाना है इसको, जहां भी ये मिलेगा वहां पे बिल्कुल 60 डिग्री ही बनाएगा। यस और नो, ठीक है। एक बार इसको वापस देखते हैं। देखो हमें करना क्या था, टेंजेंट के बीच में जो एंगल है ना वो कितना बनाना चाहिए था हमें, 60 डिग्री का। यस और नो। तो हम इसको 60 डिग्री, इस एंगल को 60 डिग्री बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, इसमें इसके जस्ट अपोजिट एंगल है ना उसको 120 बना रहे हैं। क्योंकि इन देखो ये एंगल और ये एंगल तो 90 डिग्री होंगे, ये तो फिक्स है, रूल है ये कि टेंजेंट हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाता है सरफेस पे। अगर ये दोनों 90 90 तो 180 तो कैंसिल ही हो गए। अब अपोजिट एंगल का ऐड कितना हो जाएगा, 180। टोटल कितना होता है 360, 180 कैंसिल, दोनों का ऐड 180। हमें ये चाहिए 60, तो अगर हम इसको 120 बना दें तो ये तो ऑटोमेटिक 60 होगा ही होगा। यस और नो, ठीक है। तो इसको 120 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इस पॉइंट से एक सेमी सर्किल बनाते हैं। फर्स्ट आर्क होता है 60 का, और इससे लगाते हैं 120 का, मैच कर दिया। फिर इन दोनों पॉइंट हम 90 डिग्री का कट लगा रहे हैं कंपास के थ्रू, डी के थ्रू नहीं, प्रोटेक्टर यूज नहीं करना है इसमें, आपको कंपास से ही बनाना है सारा। यहाँ से हम 90 बना रहे हैं और जहाँ ये मैच होगा वहाँ ऑटोमेटिक क्या बनेगा, 60 डिग्री का एंगल। आप इसको पॉइंट डाल देंगे ओ ए, यहाँ पे आप डाल देंगे बी सी डी, जो भी है, ठीक है। और शॉर्ट में आपको स्टेप्स लिखने हैं। देखिए डायग्राम बनाने के बाद आप इसके स्टेप्स खुद लिखना, आपको और इजी वे में ये समझ में आ जाएगा सारा चैप्टर, ठीक है। 2 क्वेश्चन और है इसके इंपॉर्टेंट, मैं और करवा देता हूँ आपको। अच्छा, इसके एक 2 क्वेश्चन और हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी कंफ्यूजिंग करते हैं, इसको थोड़ा सा गौर से समझिएगा इस डायग्राम को। देखिए एक तो ये 5 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है पर है बहुत इजी। देखिए क्या कह रहा है, ये ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल 8 सेंटीमीटर। जो क्वेश्चन कहता जा रहा है वो हमें करना है। एक लाइन सेगमेंट हमें बनाना है, कितना है, ए बी 8 सेंटीमीटर, डन। आफ्टर दैट हमें क्या करना है, टेकिंग ए एज अ सेंटर, ए को सेंटर लेना है और ड्रॉ ए सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। ए को सर्किल रेडियस ए को हमें सेंटर लेना है और एक 4 सेंटीमीटर, 4 मीन जस्ट बीच में होगा ये, कुछ इस तरीके का सर्किल बनाना है। यस और नो, ठीक है, 4 सेंटीमीटर रेडियस का। उसके बाद हमें क्या करना है, पॉइंट बी लेना है और से 3 सेंटीमीटर, पॉइंट बी से 3 सेंटीमीटर रेडियस का। देखो गौर से देखिएगा, ये टोटल 8 है, 4 तो कवर हो ही गया और यहाँ पे 3 है, तो बीच में डिफरेंस कितना रहा, 1 सेंटीमीटर का, है ना। तो रखना है उस डिफरेंस को, मैच नहीं करना, ठीक है। थोड़ा सा ही टेढ़ा बन गया, एक सेकेंड, अरे आज क्या हो रहा है, डायग्राम ही सही नहीं बन रहा। चलो ठीक है, ये हो गया 3 सेंटीमीटर का। आफ्टर दैट हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू ईच अदर, दोनों से वही टेंजेंट बनानी है हमें। कैसे बनाएंगे, देखिए दोनों से टेंजेंट मतलब इस पॉइंट से इस सर्किल पे और इसके इस सेंटर पॉइंट से इस सर्किल पे रेडियस वो टेंजेंट बनानी है। कैसे बनाएंगे, देखिए हमें सबसे पहले इस लाइन को ही बाइसेक्ट कर देते हैं, बीच वाले को। 8 सेंटीमीटर वाली लाइन है ना, ये दिक्कत कर रही है सबसे ज्यादा। इसको हम बाइसेक्ट कैसे करेंगे, देखिए 8 सेंटीमीटर है, हाफ से ज्यादा ओपन करना है, ए और बी पॉइंट से आर्क लगाना है, ऊपर भी एंड नीचे भी, ऐसे इसको मैच कर देंगे। इससे हमारा क्या होगा, सेंटर पॉइंट आ जाएगा इसका,
सॉरी सेंटर पॉइंट कुछ है ना 4 सेंटीमीटर बिल्कुल बीच में, तो वो लगभग इसके नियरेस्ट आएगा। अगर आप बिल्कुल ढंग से मेजर करेंगे ना इसको तो इससे मिलता हुआ आएगा, क्योंकि ये क्या है बिल्कुल इसका 4 सेंटीमीटर तो इसने कवर कर रखा है, 50% हिस्सा तो इस 4 सेंटीमीटर वाले ने कवर कर लिया इसका, ठीक है। और ये कितना है 3 सेंटीमीटर, इसने गैप छोड़ रखा है 1 सेंटीमीटर का। इस पॉइंट को मैं सेंटर पॉइंट लेना है और डिस्टेंस चेक करनी थी यहाँ से यहाँ तक की, और ये डिस्टेंस आपस में इक्वल आएगी। इसको यूज करते हुए हमें क्या करना है, एक सेमी सर्किल ड्रॉ करना है, सेमी सर्किल कंप्लीट सर्किल ड्रॉ करना है, ठीक है। ड्रॉ हो गया सर्किल। अब जहां पे ये कट लगा रहा है ना उसको तो इसके सेंटर पॉइंट से मैच करना है, और ए पॉइंट को जहां जहां कट है इस पॉइंट से मैच करना है, एज इट इज, ठीक है। बस अब डायग्राम इज कंप्लीट। ए बी पॉइंट हमारे पास आ गया था, इसको हम नाम डाल देंगे सी एंड डी, यहाँ हम डाल देंगे ई एंड एफ, और इस टेंजेंट की जो लेंथ होगी उस लेंथ को मैच कर लेंगे, मेजर कर लेंगे ये लेंथ कितनी बनी है, ठीक है। आप इस डायग्राम में एक बार रिवाइंड करके जरूर देखिएगा, काफी इजी डायग्राम है। थोड़ी सी कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन को दूर करना है कि यहाँ पे हमें लाइन कौन सी लाइन को डिवाइड करना था, बस इस पर फोकस करना है। अच्छा 6 नंबर क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे इस क्वेश्चन को, थोड़ी सा कंफ्यूजन है वो भी नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन के अंदर। देखिए बेसिक क्या है इसका, हमें एक लाइन बनाए, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है इसके अंदर। सबसे पहले फोकस ये रखना है ना। ड्रॉ ए राइट एंगल ट्राइंगल वेयर BC is 8 सेंटीमीटर, AB is 6 सेंटीमीटर, और बाकी क्या कह रहा है, बस बाकी तो हमें ये कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट टेंजेंट। देखिए हमें टेंजेंट बनानी है जो A2 सर्किल बने, ए पॉइंट को यूज करते हुए एक सर्किल बनाना है और फिर उसका टेंजेंट बनाएंगे हम। लेकिन डायग्राम क्या कहना चाह रहा है उसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले BC को भी हमें बाइसेक्ट करना होगा। हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, BC बेस कितना है इसका 8 सेंटीमीटर, डन। स्टेप बाय स्टेप बनाते जाइए साथ साथ। हमें एक BC लाइन ड्रॉ करनी है 8 सेंटीमीटर। आफ्टर दैट देखिए 90 डिग्री एंगल बनाना है, डी का प्रोटेक्टर का यूज नहीं करना, कंपास से बनाएंगे। सेमी सर्किल ड्रॉ करना है 60 120 मिड में 90। एक सेकेंड, ये हो गया मैच। ये मेजरमेंट करेंगे तो ये कितनी वैल्यू है इसकी 6 सेंटीमीटर। बी पॉइंट से 6 सेंटीमीटर का आर्क लगाना है हमें, ठीक है। ये लाइन कितनी हो गई 6 सेंटीमीटर, यस और नो। अब क्या करना है हमें इसके बाद में, देखिए यहाँ से ये है 8 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, 90 डिग्री। पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई करेंगे ये 8 ये 6 है तो हाइपोटेनस फाइंड कर सकते हैं इसका, यस और नो। देखिए अगर हाइपोटेनस फाइंड करेंगे भी ना तो हाइपोटेनस की वजह से कोई नीड नहीं है हमें इसकी मेजरमेंट करने की। तो आप चाहें तो देखिए 6 सेंटीमीटर आर्क जहां मैच हो रहा है ना, आप उसको एंडिंग पॉइंट से मैच कर सकते हैं, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल कंप्लीट। अब करेंगे हम इसको बाइसेक्ट पॉइंट ए से सर्किल ड्रॉ करते हुए। देखिए फर्स्ट प्रोसेस हमें क्या यूज करनी है, सबसे पहले हमने इस बेस को है ना बाइसेक्ट करना है इक्वल पार्ट में, क्योंकि हम ए से एक सर्किल बनाएंगे और उसे टेंजेंट बनाएंगे इस पे। BC बेस को अगर बाइसेक्ट करते हैं तो BC की लेंथ है 8 से हाफ से ज्यादा हमें ओपन करना है और कंपास से ऊपर और नीचे कट लगाना है। ये पॉइंट आ गया हमारे पास, ठीक है। इस पॉइंट से यूज देखिए इस पॉइंट को हमें इस A से मिलाना है, इज दैट क्लियर, ठीक है। इस पॉइंट को हमें इस A से मिलाना था और इसको आप नाम सकते हैं D। अब इस D पॉइंट को हमें यूज करना है और एक सर्किल बनाना है जो इन दोनों पॉइंट को मैच करते हुए बनेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। एक सर्किल तो बनेगा ये और एक सर्किल हमें बनाना है A पॉइंट को यूज करते हुए। देखिए A से जो D लाइन है ना, इस AD लाइन को हमें इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करना है। पहले इस AD लाइन की जो लेंथ है आपको मेजर करनी है। एग्जाम्पल ये लेंथ आ रही है आपकी 6 से 7 सेंटीमीटर, तो उसका हमें हाफ से ज्यादा ओपन करना है और कंपास से ऊपर और नीचे आर्क लगाना है, ठीक है, और इसको मेजर कर देना है। देखिए इसको स्टेप बाय स्टेप समझना है साथ साथ। सबसे पहले हमने BC को बाइसेक्ट किया और एक सेमी सर्किल बना लिया और A पॉइंट से इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। आफ्टर दैट हमने AD लाइन है इसको बाइसेक्ट किया क्योंकि हमें A पॉइंट से टेंजेंट बनानी है। टेंजेंट के लिए हमें क्या करना होगा, एक कट लगाना होगा। देखिए टेंजेंट के लिए क्या होता है, जब ये लाइन पूरी कंप्लीट बाइसेक्ट होती है तभी तो टेंजेंट बन पाती है। तो हमें A पॉइंट से कट लगाना है जो क्या होगा D, B और A, इन तीनों पॉइंट्स को मैच करते हुए बनेगा। ये पॉइंट से हमें हमारे पास मिड पॉइंट आ गया। इस मिड पॉइंट से हमें एक सर्किल ड्रॉ करना है जो कैसे बनेगा, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से बनेगा सर्किल जो A, D और B इन तीनों पॉइंट को कवर करेगा इस मिड पॉइंट से, ठीक है। अब बस कंप्लीट हो ही गया कि यहाँ से क्या होगा, जो टेंजेंट की लेंथ होगी ना यहाँ से आपको इसको मैच कर देना है।
जहाँ पे कट लगा रहा है, तो एक पॉइंट हमें यहाँ मैच करना है और सेकंड ये तो मैच है ही, यस और नो, क्योंकि एक कट यही है इसका, फर्स्ट यहाँ और सेकंड यहाँ। अब गौर करने वाली बात ये है कि अब इसको वेरीफाई कैसे करेंगे। देखिए वेरीफाई क्या करना है, हम टेंजेंट हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। ये वाली टेंजेंट की लेंथ कितनी है आपके पास है, इसकी लेंथ कितनी थी, टेंजेंट फर्स्ट तो यही बन रही है ना 6 सेंटीमीटर, तो सेकंड टेंजेंट बन रही है ना डी, और इसको ई पॉइंट डाल दीजिए, तो ये ए की लेंथ भी आपके पास 6 सेंटीमीटर ही आनी चाहिए। अगर ये 6 सेंटीमीटर आ रही तो आपका डायग्राम एकदम परफेक्ट है, ठीक है, क्योंकि टेंजेंट ए पॉइंट से जो दोनों टेंजेंट बनेगी वो आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी, यस और नो। बस ये डायग्राम है आपका और ये कंप्लीट है। आप इसको एकदम क्लीन तरीके से बनाएंगे तो बहुत अच्छा डायग्राम बनेगा, और सारे स्टेप्स ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। आपको एक एक स्टेप्स को ध्यान रखना है, पहले बीसी को करना है बाइसेक्ट, ए से डी को मैच करना है, आफ्टर दैट आपको बाइसेक्ट करके ए डी और बी पॉइंट से सर्किल बनाना है मैच करते हुए, ठीक है, और आपका डायग्राम कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए वो सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे, और कंस्ट्रक्शन चैप्टर की जो कंफ्यूजन है वो सारी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी, ठीक है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें।